अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा ग्रोथ मिले, जहां पर आने वाले समय में आपको एक फ्यूचर ग्रोथ भी देखने के लिए मिले, तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसी लोकेशन लेकर आया हूं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा ग्रोथ ले सकते हैं। इसके साथ साथ फ्यूचर एप्रिसिएशन भी ले सकते हैं और एक अच्छा खासा रेंटल ईल्ड भी ले सकते हैं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार ना आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेशन लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आप इस वीडियो को। मैं ध्रुव अपने चैनल डीएन एसोसिएट्स में आप सभी क्लाइंट इन्वेस्टर का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम पैन इंडिया के मल्टीपल प्रॉपर्टी के अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आज जिस लोकेशन की मैं बात करने जा रहा हूं, ये लोकेशन रहने वाली है सोनीपत की। सोनीपत आज के डेट के अंदर रैपिड ग्रोइंग रियल स्टेट इंडस्ट्री बन गई है। उसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आज के डेट के अंदर आप सोनीपत को देखेंगे तो सोनीपत में बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, जैसे कि कनेक्टिविटीज। अगर हम कनेक्टिविटीज की बात करते हैं तो सोनीपत के अंदर आपको वेरियस कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आपका नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेसवे। अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करता हूँ तो नेशनल हाईवे में आपको NH44 की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है, जो आपकी दिल्ली से चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है। इसके साथ अगर मैं दूसरी कनेक्टिविटी की बात करूं तो नेशनल हाईवे 334 भी, जो आपका मेरठ से झज्जर को कनेक्ट करता है। तीसरे हाईवे की अगर मैं बात करूँ तो ये हाईवे रहने वाला है नेशनल हाईवे 352A, जो आपका जिंद से गोहाना को कनेक्ट करेगा। और चौथे हाईवे की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो ये नेशनल हाईवे रहने वाला है नेशनल हाईवे 334P, जो आपका गोहाना रोड से जो हाईवे आ रहा है उस हाईवे से ये शुरू हो जाता है, जो सोनीपत की तरफ आ रहा है और टूवर्ड से जाता है UER2 की तरफ और वहां से ये जाता है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। अब मैं आपको एक्सप्रेसवे के बारे में बताना चाहूंगा। अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ, सोनीपत में आपको दो बड़े एक्सप्रेसवे देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला एक्सप्रेसवे रहने वाला है KMP एक्सप्रेसवे, जिसे कुछ लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। इसके साथ अगर मैं दूसरे एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ तो ये एक्सप्रेसवे रहने वाला है आपका UER2। UER2 की मदद से आप सोनीपत से मात्र एयरपोर्ट को कम से कम 30 से 40 मिनट के अंदर आप रीच कर सकते हैं। तो सोनीपत आज के डेट के अंदर एक ऐसा हॉटस्पॉट बन गया है जहां पर दिल्ली एनसीआर का हर एक व्यक्ति बड़ी इजीली आ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो चुका है। मैं आपको फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। सोनीपत के अंदर आज के डेट के अंदर फ्यूचर डेवलपमेंट बहुत सी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी। यहाँ पर आपको येलो लाइन और रेड लाइन की कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि नत्थापुरा से एक्सटेंड होकर सोनीपत सेक्टर 7 की तरफ ये मेट्रो की कनेक्टिविटी आने वाली है। इसके साथ अगर आप मास्टर प्लान को देखेंगे सोनीपत के, तो सोनीपत के मास्टर प्लान 2031 के अंदर ये चीज मेंशन करी गई है गवर्नमेंट द्वारा कि यहाँ पर आपको रैपिड रेट की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। ये रैपिड रेट की जो कनेक्टिविटी है ये आपका मुरथल चौक के पास आने वाली है। इसके साथ अगर आप यहाँ की मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सी डेवलपमेंट आगे इन फ्यूचर भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आज के डेट में अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा ग्रोथ जरूर देखने के लिए मिलेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है ये मनसा डेवलपर का प्रोजेक्ट रहने वाला है। मनसा डेवलपर एक ही रिनाउंड डेवलपर है, ये फरीदाबाद बेस्ड डेवलपर रहने वाले हैं। इनके फरीदाबाद में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सोनीपत में भी इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर मैं सोनीपत के इनके प्रोजेक्ट की बात करूँ तो सोनीपत में इनका जो प्रोजेक्ट है ये मनसा द हेरिटेज रहने वाला है प्रोजेक्ट, जो नेशनल हाईवे 44 की कनेक्टिविटी पे आने वाला है। ये प्रोजेक्ट बैंग ऑन नेशनल हाईवे 44 पे रहने वाला है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के लैंड पैच की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट 43 एकड़ के लैंड पैच पे रहने वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको प्रीमियम टाउनशिप देखने के लिए मिलेगी। ये एक जनरल टाउनशिप रहने वाली है जिसमें आपको जो प्लॉट साइज मिलने वाले हैं वो 220 गज से लेकर 500 गज तक के आपको प्लॉट साइज देखने के लिए मिल जाएंगे। बट आज जिस मैं आपको प्रोजेक्ट या जिस फेज की मैं बात करने वाला हूँ ये फेज 3 रहने वाला है। फेज 3 के अंदर आपको जो प्लॉट साइज देखने के लिए मिल जाते हैं वो 220 गज और 250 गज की जेंट्रीज देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग 1,40,000 रुपए प्रति गज की आपको प्राइसिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये प्राइसिंग फुल्ली नेगोशिएबल है। अगर आप इस प्राइस पे नेगोशिएबल करना चाहते हैं तो ये इजीली आप इस पे नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके साथ अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको दो तरीके के पेमेंट प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं।
25, 25, 25, 25 की आपकी 4 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। और अगर मैं दूसरे पेमेंट प्लान की बात करता हूँ तो आपकी वो दूसरी पेमेंट प्लान रहने वाला है 50-50। 50% आपको अभी पे करना है, 50% आपको ऑन पोजीशन पे करना है। तो एक बहुत ही कन्वीनियंट पेमेंट प्लान है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप आज के डेट के अंदर सोनीपत में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा फ्यूचर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। जितना अगर आप आज के डेट में एक अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले बिल्डर देखते हैं, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आप मनसा को देखेंगे तो मनसा एक रिनाउंड डेवलपर है। लोकेशन की बात करते हैं तो बैंग ऑन हाईवे की प्रॉपर्टी रहने वाली है। इसके साथ साथ जिस प्राइस सेगमेंट पे ये प्राइस आ रहा है, ये प्राइस ही बहुत ही अच्छा प्राइस है, क्योंकि आने वाले समय में या आप अगर आप देखते हैं जिंदल ग्लोबल सिटी को या जिंदल स्मार्ट सिटी को, वहां पर आपको 1.5 लाख से 1,70,000 रुपए गज का रेट देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए नंबर पे हमसे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट को अरेंज कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।